हेलो फ्रेंड्स, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इन 20 क्वेश्चंस को मेरे द्वारा रिपीट करके याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1960, बी 28 अप्रैल 1960, सी 1 अप्रैल 1961, डी 28 अप्रैल 1961। आंसर है डी 28 अप्रैल 1961। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है ए 1 मई 1960, बी 28 मई 1960, सी 10 मई 1961, डी 12 मई 1961। आंसर है डी 12 मई 1961। फ्रेंड्स, यह अधिनियम मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रथम बार 12 मई 1961 को प्रकाशित हुई थी और हम म से मध्य प्रदेश और म से मई को याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कुल अध्याय की संख्या है? ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 11, डी 17। आंसर है सी 11। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में 11 अध्याय है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कुल धाराओं की संख्या है? ऑप्शन है ए 81, बी 96, सी 91, डी 99। आंसर है बी 96। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 1 का नाम है? ऑप्शन है ए संक्षिप्त, नाम विस्तार तथा प्रारंभ, बी परिभाषाएं, सी रजिस्ट्रीकरण, डी समिति के कर्तव्य। आंसर है ए संक्षिप्त, नाम विस्तार तथा प्रारंभ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 2 का नाम है? ऑप्शन है ए परिभाषाएं, बी रजिस्ट्रीकरण, सी समिति के कर्तव्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए परिभाषाएं। सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 2 में परिभाषाओं को बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 का उल्लेख कहाँ तक है? ऑप्शन है ए राज्य के चुनिंदा अनुसूचित क्षेत्र में, बी राज्य के प्रमुख पिछड़े क्षेत्रों में, सी राज्य के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में, डी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। आंसर है डी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, इसका उल्लेख किस धारा में मिलता है? ऑप्शन है ए धारा 1 की उपधारा 1 में, धारा 1 की उपधारा 2 में, धारा 1 की उपधारा 3 में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी धारा 1 की उपधारा 2 में। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 का विस्तार धारा 1 की उपधारा 2 में है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में शीर्ष सोसाइटी से अभिप्रेत है? ऑप्शन है ए वह समिति जो सबसे ऊपर हो, बी वह समिति जो अधिकारी बैठते हैं, सी अन्य समिति से अलग हो, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी अन्य समिति से अलग हो। हमारा अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहां सदस्यता ली जाती है कहलाता है? ऑप्शन है ए सदस्यता क्षेत्र, बी सोसाइटी क्षेत्र, सी कार्य क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी कार्य क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां सदस्यता ली जाती है उसे कार्य क्षेत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बी यह कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य किसी भाग से हो, सी जिसका उद्देश्य सदस्य समिति उद्देश्यों को संप्रेषित करता है, डी इसकी कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी के हैं। ई उपरोक्त में से सभी कथन। हमारा आंसर है ई उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी संघ एक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है जिसका मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है ए सहकारिता की शिक्षा देना, बी सहकारिता का प्रचार करना, सी सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना, डी उपरोक्त में से सभी। आंसर है डी उपरोक्त में से सभी।
हमारा अगला प्रश्न है सहकारी समिति अधिनियम 1960 के संबंध में सही है। ऑप्शन है ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी सहकारी सोसाइटी का निकाय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है ऐसी समिति जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो। ऑप्शन है ए गृह निर्माण समिति, बी औद्योगिक समिति, सी विपणन समिति, डी कृषि समिति। आंसर है सी विपणन समिति। हमारा अगला प्रश्न है वह समिति जो ना तो सिर्फ समिति हो और न केंद्रीय समिति हो कहलाते हैं। ऑप्शन है ए गृह निर्माण समिति, बी औद्योगिक समिति, सी विपणन समिति, डी प्राथमिक समिति। आंसर है डी प्राथमिक समिति। हमारा अगला प्रश्न है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है कहलाता है। ऑप्शन है ए औद्योगिक समिति, बी विपणन समिति, सी प्राथमिक समिति, डी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। आंसर है डी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बी कृषि सेवा सहकारी समिति, सी वृत्ताकार और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, डी उपरोक्त में से सभी। आंसर है डी उपरोक्त में सभी। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के गठन का प्रावधान किस धारा में है। ऑप्शन है ए धारा 75, बी धारा 76, सी धारा 77, डी धारा 78। आंसर है सी धारा 77। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है ए रायपुर, बी दुर्ग, सी जगदलपुर, डी बिलासपुर। आंसर है डी बिलासपुर। बिलासपुर को न्यायधनी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है धारा 78 के तहत आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा सूचना में कितने दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकती है। ऑप्शन है ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। आंसर है डी 90 दिन।